हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो HBSC ने सैम्पल पेपर अवेलेबल करवाए हैं उसका सेकंड कोड बी का सॉल्यूशन देखेंगे 1 to 18 क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कम्प्लीटली कोड ए के जो 1 to 18 क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में जो क्लास है वो है 12th और जो सैम्पल पेपर है वो कोड बी है और जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर। कि यहाँ पे हमें कुछ यूनिट दी गई हैं, इनमें से कौन सी पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो वो जो यूनिट यूज की जाती है वो होती है माइक्रोग्राम पर ml, माइक्रोग्राम पर ml। और हमें इसे अगर लीटर में मेंशन करना हो तो ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर इन लीटर्स में हो तो, और अगर ml में है तो हमें उसमें किस में लेते हैं, हम इसमें माइक्रोग्राम पर ml में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ। कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना फ्लूइड का जो ह्यूमन ब्लड सेल्स में होता है वो कितने मास बाई वॉल्यूम होता है NaCl का। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.9% मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl। मतलब जो भी अपना फ्लूइड होता है ब्लड सेल में उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मास बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl का कितने परसेंट होता है 0.9%। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन ए गैल्वेनिक सेल दी हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। कि गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल एक साइड ऑक्सीडेशन होता है एक साइड रिडक्शन होता है, तो ऐसी साइड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो इसको मेंशन के लिए गैल्वेनिक सेल के लिए आपको बस क्या लर्न करना है, एलोन। ए मीन्स एनोड, एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगा, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन होगा, एन मीन्स नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन ही पूछा है ना, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा बी, एनोड। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि जो अपनी रिएक्शन का रेट होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है। तो इसके लिए देखो हम रेट को कैसे लिखते हैं, जैसे जब भी हमें रेट मेंशन करना होता है तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू dA/dt। अगर रिएक्टेंट का लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्लस होता है। तो देखो A मीन्स क्या होता है कि हम ऊपर तो लेते हैं कंसंट्रेशन, नीचे लेते हैं हम टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम किस में मापते हैं, मोल पर लीटर में, और टाइम अपना किस में होता है, सेकंड में। तो यहाँ से जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। गिवन जो ऑप्शंस हैं इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम किन को बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किस में होगा, जिसमें डी सब शेल में कोई ना कोई अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसमें डी सब शेल में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो ये जैसे कॉपर है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3D9 4S2। और या हम इसको कम्प्लीटली दिखाने के लिए सब शेल क्या भी दिखा देते हैं 3D10 4S1। ऐसे ही ये है, इसमें हो जाएगा 4D10 और अपना 5S1। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा, जैसे ये होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ऐसे होते हैं ये। उसके बाद जिंक जो अपना होता है उसमें कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, कैसे, 4S2 3D10। तो यहाँ पे जो अपनी डी सब शेल होती है वो कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से जो अपना जिंक होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में हम उसको नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट और। जो अपनी पायरोलुसाइट और होती है उसकी हेल्प से इनमें से हम क्या बना सकते हैं। तो पायरोलुसाइट और का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2। अब MnO2 इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसमें हम MnO2 की एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। MnO2 की बेस की KOH ले लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी होती है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिलता है, पहले K2MnO4 मिलता है, उसके बाद जब हम इसका
बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, KMnO4 मिलेगा। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ COCl3.4NH3 इफ इट्स 1 मोल रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3 टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl। देखो AgNO3 तो क्या है, एक्सेस में है, लेकिन हमें AgCl का 1 ही मोल चाहिए है। तो मीन्स यहाँ से क्या होगा, 1 ही Cl इसके साथ रिएक्ट करवाएगा। तो जैसे ही हम इसके साथ यहाँ पे लिख देते COCl3.4NH3 के साथ AgNO3 एक्सेस में लेंगे, लेकिन मोल AgCl का हमें 1 ही चाहिए है। तो ये क्या बनेगा, CONH3 की 4Cl2 और 1 क्या बन जाएगा यहाँ पे हमें AgCl। तो यहाँ से देखो, क्योंकि AgNO3 के साथ वही रिएक्ट करेगा जो अपना इस कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, वही आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, तो अब यहाँ पे देखो कितनी सेकेंडरी वैलेंसी पूछी है, नहीं सेकेंडरी वैलेंसी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। तो 4 यहाँ से, NH3 की 4 और Cl2 2 यहाँ से, तो जो टोटल इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी वो होगी 6। कैसे किया हमने, सिंपल, क्या AgNO3 की एक्सेस में लेना था, लेकिन मोल 1 ही चाहिए था AgCl का। तो एक Ag यहाँ से 1 Cl निकाल लेगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अपना कॉम्प्लेक्स CONH3 की 4 Cl2 और AgCl यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे हम वैलेंसी किसके इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो यहाँ से 4 + 2 यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हो जाएगी 6। उसके बाद है क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इफेक्टिव इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। जो अपनी ट्यूमर होती है, कैंसर बोल सकते हैं, इसके इलाज के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट मीन्स रोकने के लिए कौन सी जो यहाँ पे मेडिसिन है या ड्रग है वो यूज होता है। तो यहाँ पे यूज होता है अपना सिस्प्लेटिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। गिवन कंपाउंड में से एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। हैलाइड मतलब, एलाइलिक हैलाइड मतलब जब जो अपना हैलोजन है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे कनेक्ट होएगा, कंबाइन होएगा, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे हैलाइड है। तो अब 1 by 1 हम इनको बना के देखेंगे। देखो ब्रोमो इथेन, इथ मीन्स 2 कार्बन, और यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें तो एलाइलिक हैलाइड हमें मिलेगा ही नहीं। उसके बाद ब्रोमो इथीन, इथीन है मीन्स डबल बॉन्ड है, और उसके बाद उस पर क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे भी एलाइलिक नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली कार्बन से ही हैलाइड कंबाइन है। तो ये अपना होगा विनाइलिक हैलाइड, ना कि एलाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे चलते हैं 3 क्लोरोप्रोपीन। तो 1 2 3 यहाँ पे होगा क्लोरो और प्रोपीन मीन्स जब भी अपना यहाँ पे जगह मेंशन नहीं होती तो इसका मतलब हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे मान लेते हैं जब उसकी पोजीशन मेंशन ना हो। तो यहाँ से 1 2 3 क्लोरो और प्रोपीन। तो यहाँ पे देखो जो अपना हेलोजन है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 सही, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हैलाइड कंबाइन है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन के साथ कंबाइन है। उसके बाद व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इनमें से हम किसको बोलते हैं, तो कार्बोलिक एसिड बोलते हैं हम फिनोल को। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है, जब अपनी बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, उसके बाद इसका हमें करना होता क्या, नाइट्रेशन, जो हम करते हैं HNO2 की प्रेजेंस में, साथ में होता है H2SO4। तो यहाँ पे जो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, ठीक है। और पैरा वाला मेजर क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये मेजर नहीं होता और ये वाला मेजर होता है। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे CH3 और NO2। तो यहाँ पे देखो एनिसोल तो ये कंप्लीट है, तो यहाँ से पोजीशन मेंशन करेंगे 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का मोनोमर कौन सा होगा इनमें से, तो जो अपना सेलुलोज का मोनोमर होता है वो होगा बीटा डी ग्लूकोज बी, और जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये होता है स्टार्च का मोनोमर। हाउ मैनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में कितने
एमिनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो अपना इंसुलिन है इसमें 51 एमिनो एसिड हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो इसका ऑप्शन ए है वो सही होगा। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स में 2 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 से या 2 से ज़्यादा, वो जो आपस में डाइसल्फाइड लिंक से जुड़ी होती हैं, कंबाइन हुई होती हैं। तो वो टोटल कितने होंगे इंसुलिन में, 51। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट फैट सोल्यूबल, गिवन विटामिन में से जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो हो जाएगा विटामिन सी। तो यहाँ से ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अपने जो 14 MCQ टाइप क्वेश्चन थे वो सोल्व होते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे असर्शन और रीजन के। एक असर्शन दिया गया है, एक उसके बाद उसका रीजन दिया गया है, हमें बताना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि लेंथी हो जाता है, वैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूँगी क्या कि असर्शन ठीक है या तो रीजन ठीक होएगा या तो दोनों ही ठीक होंगे या तो दोनों ठीक होंगे लेकिन आपस में जो उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं हम। मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल, जो अपना मरकरी सेल होता है वो एक प्राइमरी सेल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, जिनको हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या दिया गया है, इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, कि जो अपनी प्राइमरी बैटरी होती हैं उसमें एक ही बार रिएक्शन होती है, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। इसके आपको ऑप्शन मिलेंगे ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद सेकंड असर्शन क्या दिया गया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल, कि जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ होती है वो वेरिएबल होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये वेरिएबल नहीं होती है, कॉन्स्टेंट होती है। आप किसी भी एक्सटेंस रिएक्शन के किसी भी एक्सटेंट पे जाके इसके चेक करेंगे तो वो सेम ही मिलेगी। तो ये वाली चीज़ हो गई अपनी गलत। तो असर्शन इज नॉट ट्रू। उसके बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे हाफ लाइफ दी गई है, वो इसमें क्या बोला है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाफ लाइफ में कहीं पे भी कंसंट्रेशन है वो मेंशन नहीं हुई है। तो ये बात ठीक है कि उसमें जो अपनी हाफ लाइफ होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। और आर इज ट्रू। उसके बाद एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्डिहाइड होंगे वो कीटोन्स की बजाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की टुवर्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें 2 बल्कि ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल के एडिशन होने में जिसमें डिफ़िकल्टी होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की साइड। एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट, कि एल्डिहाइड हैं वो टोलेंस रिएजेंट को पॉजिटिव देंगे। तो ये बात तो देखो ठीक तो दोनों ही हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो टोलेंस रिएजेंट देते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए एंड आर बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात दोनों ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट देने की वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद असर्शन क्या दिया गया है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन इज शोन बाय सेकेंडरी एमाइन। जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारा आइसोसाइनाइड बनता है वो सेकेंडरी एमाइन देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कार्बाइल एमाइन है रिएक्शन है वो प्राइमरी एमीन्स देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि असर्शन इज नॉट ट्रू। उसके बाद कार्बाइल एमाइन आर फोल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, कि जो अपने कार्बाइल एमाइन होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो फोल टाइप की होती है। तो ये बात सही है। तो हम बोलेंगे आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो अपने 1 to 18 क्वेश्चन थे वो कम्प्लीटली सोल्व होते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कोड सी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।